Good morning, students. Today I am going to continue your poetry, Keeping Quiet, fourth stanza. First I am going to read the stanza for you and then going to give you the explanation. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once would perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. In these lines, what does the poet wants to reveal here? In prior stanzas, we have seen that poet had said us to stop for a while and just introspect about our deeds and see how we are doing the deeds which are very harmful for all human beings, animals, and everyone, and to the entire world here. Now, the fourth stanza explanation. All human beings work endlessly with the aim of completing all their tasks. सब जो मानव हैं वो क्या करते हैं? अपने कार्य को करते रहते हैं बिना रुके. क्यों उनको क्या चाहिए था? उनको मेटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो देखते नहीं हैं, है ना. वो क्या करते हैं? अपने कामों को कंप्लीट करने के लिए उनका एम रहता है कि सारे जो काम है वो कंप्लीट कर दें, है ना. एंडलेस. दे आर ड्राइवन बाय द टारगेट ऑफ सर्वाइवल एंड द थ्रेट ऑफ डेथ. अब उनके अंदर टारगेट क्या है? वो क्यों ऐसे मशीन की तरह वर्क करते रहते हैं? क्या रीज़न है इसका रीज़न क्या है कि उनका जो आजीविका है वो इसी से चलती है ना. उन्हें सर्वाइव रहना है यहाँ पर, तो उन्हें अपना काम निरंतर करते रहना है. और इसीलिए और एक चीज़ है कि वो मृत्यु से भी डरते हैं. डर काय का? मौत का. उन्हें लगता है कि हमारे मरने से पहले हम ये सब कुछ कर लें. तो ये उनका जो ड्रिवन टारगेट, इन सब चीज़ों के कारण वो अपने वर्क को एंडलेसली करते रहते हैं, है ना. करते रहते हैं, सोचने का बिल्कुल समय नहीं रखते कि हम जो कर रहे हैं उससे क्या परिणाम होगा. सो दे आर इन अ मैड रश टू अकम्प्लिश ऑल देयर वर्क्स. इसीलिए वो सारे अपने काम करने के लिए इतने दौड़ में रहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ों को कंप्लीट कर लें. ही सेज दैट परहैप्स इफ दे पॉज फॉर अ वाइल they can appreciate their achievements and their lives would become happier. यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं? यहाँ पे यही कह रहे हैं वापस कि हम इतने दौड़ में क्यों हैं, हम इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्योंकि हर इंसान को अपना काम कंप्लीट करना है. वो सोचता है कि मेरे यहाँ से चले जाने से पहले मैं सब कुछ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दूँ और मेरे परिवार मेरे जाने के बाद सफ़र ना करें. इसी दौड़ में वो अपने कामों को कंप्लीट करने में दौड़ता रहता है, पागलों की तरह दौड़ता रहता है. अगर वो व्यक्ति कुछ समय के लिए रुक जाए और वो देखें कि उसने अभी तक क्या पा लिया है, उन चीज़ों को वो जो उसने लाइफ में अचीव किया है उनको देख के वो खुश हो. अगर वो कुछ समय के लिए रुके, है ना, और वो देखें, क्या देखें कि वो जो उसने अचीव कर लिया उसके लिए वो खुश हों और उसको वो अनुभव करें, उस खुशी को वो अनुभव करें. कब करेगा वो अनुभव? जब वो अपने कार्य को करने समय कुछ समय के लिए रुक जाए और अब उसने जो पा लिया है उसी में वो देखे कि उसने क्या क्या पाया है और उसका वो अनुभव प्राप्त करें. मगर ऐसा नहीं होता. हम क्या करते हैं? हम बस काम करते रहते हैं. जब हम छोटे होते हैं तो हमारे कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. हम बड़े होते हैं, हमारा परिवार बढ़ता है, हम अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए करते रहते हैं. मगर हम इतना कुछ प्राप्त कर लेते हैं मगर हम उसका लुप्त नहीं उठा पाते, उसका आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि हम दिन भर उससे संतुष्ट नहीं हो पाते जितना हमने पा लिया. हमें और आगे कुछ और पाने की चेष्टा रहती है और लालसा रहती है. इसी लालसा के कारण हम अपने आप पर भी ध्यान नहीं देते. हम अपना नुकसान करते हैं, हम दूसरे लोगों का नुकसान करते हैं, हम पर्यावरण का नुकसान करते हैं. हम पता नहीं हर पूरे धरती में हम पता नहीं हमारे कार्य से पता नहीं क्या क्या नुकसान हम कर बैठते हैं, जाने अनजाने. और हम इसको क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम उसके लिए कुछ समय नहीं देते अपने आप को अवलोकन करने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का कि हमने जो किया है, हमने जो प्राप्त किया है वो हमने किस हद तक प्राप्त कर लिया है. अब हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है, उसी का हम अनुभव ले लें, उसी का आनंद हम ले लें, उसी में संतुष्ट हम कर लें. ऐसा हम नहीं करते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पे पोइट क्या सजेस्ट करते हैं? ही सजेस्ट दैट बाय कीपिंग क्वाइट we will be able to understand the true purpose of our life.
अगर हम कुछ समय के लिए रुक जाएं और अपने कार्य को हम देखें, अवलोकन करें, तो शायद हम संतुष्ट हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, और हम समझ जाएंगे कि हमारा जीवन किस लिए जन्म हुआ है और हमने जो कर लिया वो शायद इतना काफ़ी है, पर्याप्त है हमारे आगे आजीविका को बढ़ाने के लिए। अगर हम रुकेंगे तभी हम इस बारे में सोच सकेंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा और हम मशीन की तरह काम करते जाएंगे और हमने जो कार्य किया है उसका फल हम भोग नहीं पाएंगे, और वो तो खैर भोग ही नहीं पाएंगे, और भी हम दूसरों को भी जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे भी हम पहुंचाते जाएंगे, और पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं हम उस हार्मनी, उस पीस को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। पोएट सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि टू जस्ट बी कीपिंग क्वाइट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। बहुत अच्छे से पोएट ने एक्सप्लेन किया है, वापस एक बार मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको, तो आपको और क्लियरली वो समझ में आ जाएगा। नाउ द पोएट वांट्स टू क्लेरिफाई टू हिज रीडर्स दैट व्हेन ही आस्क्ड देम टू स्टॉप फ्रॉम सेइंग और डूइंग एनीथिंग, ही डज नॉट वांट एनीवन टू बिकम नॉन एक्टिव। उनका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करें, है ना, आप बिल्कुल ही निठल्ले हो जाएं, कुछ काम ही ना करें, ऐसा उनका कोई सेंस नहीं है। उनका क्या सेंस है देखें, नॉन एक्टिव इज अ पर्सन हु रिमेन्स आइडियल एंड डज नॉट डू एनीथिंग। नॉन एक्टिव का मतलब ये है कि वो व्यक्ति कुछ भी ना करें और आइडियल बन के रह जाए और कुछ भी ना करें, है ना, ऐसा उनका मतलब नहीं था। हियर ही सिंपली मीन्स दैट वी शुड स्टॉप एंड सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर डीड्स। हमें रुकना है और हमारे कार्य का परिणाम हमें देखना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके परिणाम क्या क्या हैं, कितने अच्छे परिणाम उससे हैं और कितने बुरे परिणाम उससे हैं। हम उस कार्य से हम कितनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, वाकई में हम अच्छा कर रहे हैं, या उससे किसी का नुकसान हो रहा है। बस वो कह रहे हैं कि हम रुकें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें उन कार्यों के, है ना। और वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कॉन्सिक्वेंसेस देखें। द पोएट डज नॉट वांट टू सी पीपल बीइंग किल्ड ड्यू टू देयर ग्रीड फॉर मनी एंड एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज। अब वो ग्रीड, यही बात आ गई यहाँ पे, लालच और लोभ के कारण व्यक्ति क्या कर रहा है, देखकार करते जा रहा है बेल की तरह, मशीन की तरह, और वो सिर्फ एक लालसा से, लालच से इतना वर्कफुल हो गया है कि रुकता ही नहीं, एंडलेसली वो काम करे जाता है। और एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज मतलब हम विलास के इतने साधन के पीछे भागते हैं, हम सोचते हैं कि एक मकान है तो 2 3, हम चीज़ों को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, हमारी लालसा कम ही नहीं हो रही है। Further, he says that the people are continuously working to achieve their task without even thinking about their results. They are in fear of death and things before death. मरने से भी डरते हैं और मरने से पहले वाली का डर का सामना करने के लिए वो शायद वो इतना एंडलेसली काम करते रहते हैं, शायद वो डर उनके मन पे हावी ना हो जाए। They are in fear of death and therefore want to achieve most of the things before their death. Here he urges them to stop for a while and take some moments to relish on what they have achieved till now. Everyone here is living a life in which he wants to achieve various things one after another. But now the poet says it is the time to stop and see what has been achieved and should be enjoyed. This will help us skip the sadness which has become so prominent in our lives. The sadness of not enjoying what we have achieved and the greed to achieve what next is in the list to be achieved. यहाँ पे यही इस स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं हमें कि हम सिर्फ रुकने के उनका उद्देश्य क्या है, टोटल इनएक्टिविटी से बिल्कुल भी मतलब नहीं है ना, वो बिल्कुल ही आपको आइडल होने की नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं सिर्फ रुके, स्टॉप एंड जस्ट एनालाइज व्हाट यू हैव डन, और एनालाइज करने के बाद उसका भी आप आनंद लें जो आपने प्राप्त कर लिया है। मगर आप क्या कर रहे हैं, उसका आनंद तो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, है ना, और आप क्या कर रहे हैं, आप और पाने की लालसा में और आगे अचीव करने की लालसा में एंडलेसली आप वर्क करते जा रहे हैं। तो आपके अंदर जो उदासीनता आ गई है काम कर करके थक के, वो दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू बी क्वाइट एंड यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू हैव अचीव्ड, है ना। आपने जो प्राप्त कर लिया उसे उसका आप आनंद उठाएं, ना कि उस लालसा और लालच में कि आगे और क्या आप अचीव करोगे उसके पीछे आप भागते रहें। ऐसा यहाँ पर पोएट इस स्टैंजा में
कहना चाहते हैं। इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस क्या है हम देखते हैं। इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस हैं यहाँ पर एलिट्रेशन, वी वर सो सिंगल माइंडेड, ये एलिट्रेशंस हैं। एंजैममेंट है, एनफोर्स वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस टू ऑफ थेटरिंग तक आवरसेल्व्स विथ डेथ, ये एंजैममेंट है यहाँ पर। फिफ्थ स्टैंजा कल के वीडियो में पढ़ेंगे और अभी तक जितने भी स्टैंजाज हुए हैं उसे आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें और मुझे सेंड करें। थैंक यू।